वातात्मजं बाणयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये यत्र यत्र गुणाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वासवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमोतराक्षशान्तकं श्रियावररामचन्द्र की जय उमापति महादेव की जय हनुमान की जय। अज्ञा को विदयंदय भागी काई विषय मुकुर मन लागी लंपट कपटी कुटिल विषेखी सपने हुसंत सभा नहीं देखी कहित वेदय सम्मत बानी जिनके सूझ लाभ नहीं जानी मुकुर मलिन अरुनयन विहीना राम रूप देखहि किमि दीना जिनके अगुण न सगुण विवेका जल पहि कलपति वचन अनेका हरि माया बस जगत भ्रमाही तिनहि कहत कछु अघटित नाही बातुल भूत दिवस मतवारे ते नहीं बोलई बैन विचारे जिन कृत महामोह मद माना तिन कर कहा करिय नहीं काना अस निज हृदय विचारित जो संशय भजू राम पद सुनु गिरिराज कुमारी भ्रमतम रवि कर वचन मम सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा अगुण रूप अलख यज जोई भगत प्रेम बस सगुण सोई जो गुण रहित सगुण सोई कैसे जलु हिमि उपल बिलग नहीं जैसे जासु नाम भ्रमति मेरी पतंगा तहि किमि कहि विमोह प्रसंगा राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना हर्ष विषाद ज्ञान यज्ञाना जीव धर्म यहमिति अभिमाना राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधे प्रगट परावरनाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कहि शिवनायौ निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी जथा गगन घन पटल निहारी झाँपे भानु कहीं कुविचारी जितव चितव जो लोचन अंगुली लाए प्रगट जुअ गल ससिते के भाई उमा राम विषय कय समोहा नभतम धूम धूरि जिमि सोहा विषय करन सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई जगत प्रकाश प्रकाशक रामु मायाधीश ज्ञान गुण धामु जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्यव मोह सहाया रजत सेप महुभास जिमी जथा भानु कर बार जतपि मृषाति हूँ काल हुई भ्रमण सकहीं कोटारी एहि विधि जग हरियाश्रित रहई जतपि असत्य देत दुई हई जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागे न दूरी दुख होई जासु कृपा यस भ्रम मिट जाई गिरि जासुई कृपाल रघुराई आदि अंत को जासु न पावा मति अनुमान निगम यस गावा बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी भक्ता बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहण घ्राण बिनु बाशय सेखा असि सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी जही मिगा वही वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान सियापति रामचंद्र की जय। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को प्रभु श्री राम की महिमा का वर्णन बताते हुए कह रहे हैं कि राम कौन है। अज्ञ अकोविद अंधय भागी काय विषय मुकुर मन लागी। कहते हैं जो अज्ञानी हैं, मंद हैं, अभागी हैं और जिनके नेत्रों पर धूल पड़ी हुई है, मैल जमी हुई है, क्या वो किसी चीज को ठीक ठीक देख के समझ सकते हैं कि वो क्या है। लंपट कपटी कुटिल विषेखी सपने संत सभा नहीं देखी। कभी संतों का सत्संग नहीं किया है, कपटी हैं, कुटिल हैं, लंपट हैं।
कौवे का चरित्र रखा है जिसने जीवन में, वो व्यक्ति क्या भगवान की महत्ता को समझ पाएगा? क्योंकि उसे तो सिर्फ अपने ही षड्यंत्र का ज्ञान रहेगा ना। भगवान को वो समझ सकता है जिसका मन स्थिर हो, जिसका मन निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा। आप दुनिया में कितना बढ़िया वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, कितना बड़ा त्रिपुंड लगाए हैं, कितना अच्छा सेंट मार के घूम रहे हैं, कितनी मीठी वाणी बोल रहे हैं, इसका कोई महत्व भगवान के यहाँ नहीं है। भगवान के यहाँ महत्व किस बात का है? निर्मल। क्या आपका मन निर्मल है? अगर आपका मन निर्मल नहीं है तो आप जो भी कर रहे हैं वो सब क्या है? पाखंड है। और भगवान पाखंडियों से बहुत दूरी बना के रखते हैं। महादेव मैया को समझाते हुए कह रहे हैं, कहित वेद यसम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। जो अपना लाभ और हानि नहीं समझ सकते। अब बड़ा मन में संशय ये होता है कि जो कपटी होते हैं वो तो लाभ हानि का ही व्यवहार जानते हैं। जो कपटी होते हैं वो सिर्फ लाभ हानि पे ही सारा खेल करते हैं। कहाँ मेरे 10 रुपए का लाभ है वहाँ मैं ये करूँगा, कहाँ मेरा नुकसान है मैं वहाँ वो करूँगा ही नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं, मैं वहाँ बोलूँगा ही नहीं। ये कपटी लोगों का व्यवहार लाभ हानि पे टिका है। बाबा ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि महादेव ऐसा कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, वो जो लाभ हानि का व्यवहार कर रहे हैं वो संसार और शरीर के स्तर पे कर रहे हैं। जिसका कोई लेना देना परमात्मा से नहीं है। आत्मा का लाभ क्या है? कहे भगवान की प्राप्ति ही आत्मा का लाभ। किसी भी नदी का बहाव और उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? जिम सागर सरिता मुह जाएगी। संसार की जितनी भी नदियां हैं सबको प्रवाहित होने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम सागर में मिल जाएं। किसी भी प्रकार से छोटी नदी अपने से बड़ी नदी महानदी में, और महानदी जाकर के सागर में मिलती है। क्यों? क्योंकि सागर में मिलना ही उस नदी के लिए पूर्णता है, उस नदी की पुष्टता है। और अगर जो नदी सागर में नहीं मिल पाती उसको क्या कहते हैं? नाला है। और नाले का जल कोई स्पर्श करता है? किसी भी कार्य में स्पर्श नहीं करता। तो जो ये कपटी लोग लाभ हानि कर रहे हैं वो नाला है, नाला बन के जी रहे हैं लोग। लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं, मैं सुरसरी से भी ज्यादा हूँ, मैं स्वयंभू नदी हूँ, स्वयंभू नदी हूँ, मेरी खुद की उत्पत्ति है, मेरा खुद का अंत है। हाँ, ये दंभ है उनको। बाबा यही कह रहे हैं कि जो लाभ और हानि का विचार नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को क्या परमात्मा समझ में आएंगे? मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखिए किमि दीना। कहते हैं कि आपने बहुत बढ़िया श्रृंगार किया, ये कैसे पता चलेगा? कहे दूसरा बता दे और झूठ बोल दे तब। ईर्ष्या बस। आपने ज़्यादा काजल पोत लिया है, आपने ज़्यादा पाउडर चपोर लिया है, और वो मजाक लेने के लिए जैसे नारायण ने हरि का रूप दे दिया था नारद को, जाओ जाओ तुम्हारा इसी में कल्याण है। और नारद जी दर्पण देखे नहीं और सभा में पहुँच गए। जब बाद में दर्पण देखे तब उनको क्रोध आया। तो जब नारायण ये रचना रच सकते हैं तो संसार के मनुष्य तो ये कौतुक करेंगे ही। तो क्या करेंगे? कैसे पता चलेगा कि आपका जो श्रृंगार है वो एकदम बढ़िया है? कहे उसके लिए स्वयं को देखना पड़ेगा। कहें कैसे देख सकते हैं? कहें आँख से देखेंगे। कहें अपनी आँख से अपने को कैसे देखेंगे? नहीं देख सकते। अरे भाई दर्पण में देखेंगे। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक बात हुई। स्वयं के रूप को देखने के लिए दर्पण भी चाहिए और अपनी आँख भी चाहिए। दर्पण तो है, अपनी आँख नहीं है तब
नहीं देख पाएंगे। और कहे अपनी आँख तो है लेकिन दर्पण नहीं है, तब भी नहीं देख पाएंगे। बाबा कहते हैं कि मुकुर मलिन, दर्पण तो है लेकिन गंदा है। और स्वयं क्या है, कहे नयन विहीना, आँख है ही नहीं। कहे राम रूप देखिए किमि दीना, ऐसा अभागा व्यक्ति कैसे अपने रूप को देख पाएगा। तो मुकुर और दर्पण, आँख है नहीं, दर्पण मलिन है। तोरा मन दर्पण कहलाए, आपका मन जो अंतस्थल है वो मलिन है। आप भगवान को कैसे देख सकते हैं? ये शर्त है प्रभु को प्राप्त करने के लिए, प्रभु के दर्शन करने के लिए, कि अंतस्थल जो है निर्मल हो। ये महादेव भी कह रहे हैं, जिनके अगुण न सगुण विवेका, जलपहि कल्पहि वचन अनेका। जिनको सगुण अगुण का, जिनको सत्य असत्य का कोई विवेक ही नहीं। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु घटित नाही। बस भगवान की माया में वो जनगणना के लिए, आधार कार्ड बनवाने के लिए पैदा हो गए। बाकी उनसे कोई दुनिया से लेना देना नहीं है। दुनिया से लेना देने का मतलब हुआ कि परमात्मा से। दुनिया से लेने देने का व्यवहार तो सब है, दुकान पे गए, दाल चावल खरीद लिए, पैसा दे दिए, सब्जी खरीदे, पैसा दे दिए, ये लेना देना नहीं है। दुनिया से लेना देना मतलब परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में आपका क्या योगदान है। उस सृष्टि को सुंदर करने के लिए, भगवान की भक्ति का प्रसार करने के लिए, भगवान के चरणों में अनुरक्ति करने के लिए आपने कौन सा व्यवहार किया, उसका मतलब है। दुनिया के व्यवहार से मतलब यहाँ नहीं है। कहे बातुल भूत विवश मतवारे, बहुत बोलने वाले, कहें जिसके ऊपर भूत चढ़ा हो, कहें जिसके कनपटी पे गन लगाई गई हो, 3। और कहें मतवारे, जो छान घोट के फिट है। कहें बातुल भूत विवश मतवारे, ये नहीं बोले वचन विचारे। ये विचार करके बोलते नहीं, इनके जो मन में आए बस बोलते चले जाते हैं। क्या बोलते हैं इनसे पूछिए, अभी आपने क्या कहा है? क्या कहा आपने सुना? बाबा कहते हैं ये 4 लोगों की क्या गणना की जाएगी। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करे नहीं काना। ऐसे लोगों की बातों का ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचार तजो संशय, भजो राम पद सुनु गिरिराज कुमार। भ्रमत विरवि कर वचन मम। सूर्य के समान प्रभावशाली, पुष्टता को प्रदान करने वाले मेरे वचनों में विश्वास करके, हे पार्वती अब संशय मत करना। अब संशय मत करना। सूर्य के प्रताप की किरणों के समान क्यों कहा? क्योंकि सूर्य की किरणें स्वयं में साक्ष्य हैं। उनको प्रमाणित करने के लिए किसी तीसरे गवाह की और किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। वो जब लगती हैं ना तो खोपड़ी में हीट कर देती हैं, अंदर तक बिंध के जाती हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरे वचन सूर्य के किरणों के समान। अब इसको तुम प्रमाणित करने के लिए पिछली तरह सीता और लक्ष्मी मत बनना। जो कह रहा हूं बस मान लो ये बात। अस गुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। कहते हैं कि सगुण और अगुण में कोई भेद नहीं है। वेद पुराण ऐसा बताते हैं कि जो सगुण है वही अगुण है, जो अगुण है वही सगुण है। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण ते होई। भक्तों के प्रेम के वशीभूत जो ब्रह्म है वो सगुण साकार रूप ले लेता है। क्योंकि भाव प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। पत्थर की मूरत थी, क्या थी? पत्थर क्या है? जड़ है। लेकिन सीता मैया के प्रेम के भाव में वो पत्थर की जड़ मूर्ति जो है मुस्कुराने लगी, चैतन्य हो गई। और चैतन्य क्या है? अगुण है, जो चराचर में व्याप्त है। कौन देख पा रहा है? कौन है वो तत्व जो वृक्षों को चला रहा है? कौन है वो तत्व की कोहड़ा बना दे रहा है, आम बना दे रहा है, हमारे अंदर श्वास ले रहा है, गाय के थन से दूध निकाल दे रहा है? कौन है वो तत्व? क्या किसी ने देखा है? कहे वही अगुण है। जो गुण रहित सगुण सोई, कैसे जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। कहते हैं अगुण सगुण कौन है, कैसे है, क्या है? कहते हैं जैसे वाष्प, जल, बर्फ।
अब वाष्प के आगे चले जाएंगे तो क्या ऑक्सीजन दिखती है, हाइड्रोजन दिखता है, क्या हो गया, कहे अगुण हो गया। लेकिन जन के हित के लिए क्या हो रहा है, दोनों मिलकर के वाष्प बना, जल बना, और जरूरत पड़ गई बच्चों को आइसक्रीम खाना है, परमात्मा कहे ठीक है मैं आइस बन जाता हूँ। ये परमात्मा भक्तों के हित के लिए अपने को सगुण के रूप में लाने की कृपा भगवान करता है, ताकि हम उसको अनुभव कर सकें, ताकि हम उनका स्पर्श कर सकें, ताकि हम उनकी सेवा करके ये जीवन को धन्य मान सकें। इसलिए परम ब्रह्म हम पे कृपालु होकर के सगुण साकार रूप में आता है। कौन, कहे जो निर्गुण है, जो अगुण है, वही ब्रह्म। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा सहज प्रकाश रूप भगवान नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। भगवान राम ही सच्चिदानंद सूर्य के समान प्रभावशाली त्रैलोक्य को चलाने वाले परम ब्रह्म हैं। नहीं तह मोह निशा लवलेशा हर्ष विषाद ज्ञान यज्ञाना जीव धर्म यही मिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। सारे पुराण ये कहते हैं कि जो भगवान श्री राम परम ब्रह्म हैं, वही परमानंद प्रदान करने वाले राजा दशरथ के पुत्र राम रूप में अवतार लिए। अतः उनका नाम बदला नहीं है, वही राम। राम शब्द जो है, राम राम जब आप देखेंगे तो र, हिंदी देवनागरी में 27वां व्यंजन है र, और स्वर की दूसरी मात्रा है आ, और फिर देवनागरी का 25वां शब्द है म। तो 27 इधर और 27, 25 और 2 27, र 27 हुआ, आ की मात्रा 2 29 हो गई, और 25 जोड़ दीजिए 54 आ गया। राम राम आपने किया, 108 माला हो गई। इसीलिए हमारे ऋषियों ने राम राम कहने की परंपरा बनाई। जब आप राम राम कहते हैं तो 108 मन का हो जाता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ रघुकुल मन मम स्वामी सोए कह शिवनाय उमात। कहते हैं कि जो परम ब्रह्म है, जो प्रसिद्ध है, जिसके अलावा सृष्टि में कोई पुरुष है ही नहीं, उस परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम राजा दशरथ के पुत्र श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहते हुए देवाधिदेव महादेव ने वहीं से भगवान राम के चरणों में अपने शीश को नवा दिया। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी प्रभु परमोह धरहि जड़ प्राणी। लोग क्या है, अपनी त्रुटि नहीं देखते, अपने अंदर की कमी नहीं देखेंगे, दूसरे की कमी हमेशा दिखती है। कमी क्या है जानते हैं प्रभु? कमी मनुष्य की पीठ है, अपनी पीठ कभी नहीं दिखती, और दूसरे की सबसे पहले पीठें दिखती है। इसीलिए दूसरे में दुर्गुण जरूर, कमी दूसरे की तुरंत दिखेगी आपको, अपनी कमी किसी को दिखती ही नहीं। कोई दिखाएगा पलट पलट के, फिर भी नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि वो पीठ है। ये बहुत बड़ा विषय है, इस पे चिंतन होगा कभी। यथा गगन घट पटल निहारी झाँपे भानु कहीं कुविचारी। सूर्य को देख, अरे बहुत जला रहा है, देखने लायक नहीं है। दो सूर्य को देते हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि ये सूर्य का ही प्रताप है कि आप संध्या सवेरे सब्जी और अन्न चाप रहे हैं। अगर सूर्य न निकले तो क्या भोजन मिलेगा? सूर्य न निकले तो सांस मिलेगी। लेकिन दो सूर्य को देख के खाली हो गए, अपना नहीं देख रहे हैं। कि आप व्यवस्था क्यों नहीं करके सूर्य को देखते? उमा राम विषय कय समोहा नभतम धूम धूरि जिमि सोहा। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक सोई राम अनादि अवधपति सोई। जो परम ब्रह्म श्री राम सारे सृष्टि में प्रकाशमान है, वही अवध के राजा राम है। भ्रम मत करिए आप। जगत प्रकाश से जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्यव मोह सहाया। जिसके एक संकेत मात्र से, जिसके एक संकेत मात्र से माया जड़ है, और वो जड़ माया हमको क्या लगती है? सत्य प्रतीत होती है।
चैतन्य प्रतीत होती है। कहते हैं वृक्ष क्या है, जड़ है, लेकिन उसमें चेतना है। ये किसकी कृपा है? कहे भगवान की। कहे भगवान की कृपा, इसमें कौन सी भगवान की कृपा? अरे भाई वो तो साइंस कहता है कि वो उस हिसाब से हो जाता है। मेंडलीफ ने बना दिया था बॉटनी में। अब क्या करेंगे? बोले आप अपने अंदर प्रभु की कृपा देखिए। कहे हमारे अंदर प्रभु ने कौन सी कृपा की है? अरे एक्स वाई मिला तो होना था, साइंस बता दिया है। बोले मिला के बना दो और एकदम ठीक ठाक बने। नहीं नहीं ठीक है, उसको छोड़िए। अब बताइए, अब हमारे अंदर अभी कौन सी कृपा है भगवान की? अभी आप बैठे हैं, आपके ऊपर भगवान ने कौन सी कृपा की है? कहीं कितना ऑक्सीजन भरा पड़ा है, फेफड़ा भी है, सांस ले दिखाइए, काहे आईसीयू में चला जाता है आदमी। वही कृपा कम हो जाती है। और जिस पे एकदम में कम हो जाती है, कहते हैं भैया वो चले गए। भोजन आप कर रहे हैं, भोजन पच रहा है, ये कृपा है। वही भोजन आप बना के रख दीजिए, सड़ जाएगा। और वही भोजन आपके पेट में जा रहा है, जबकि आपके पेट में इतना बैक्टीरिया है। बाहर का बैक्टीरिया उसको सड़ा दे रहा है और पेट का बैक्टीरिया उसको पचा दे रहा है। क्या